हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत आपका वेलकम हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर, जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। और पैटर्न अगर लिया जाए तो पैटर्न लिया गया है हमारा आईएससी और आईसीएससी पे। तो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको आईएससी पैटर्न, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आईएससी के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि सर सीबीएसई पढ़ा, तो आईएससी एक बहुत बढ़िया आपको प्लेटफॉर्म वहां मिलेगा जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चारों सब्जेक्ट चल रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। साथ साथ फ्रेंड्स, हमारे जो लेक्चर्स हैं वो चैप्टर में टॉपिक वाइज जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा लिया बस उसी में हमारा लेक्चर है। लेक्चर की ड्यूरेशन भी ठीक ठाक है, जिससे आपको अच्छे से कंटिन्यूटी बन सकती है। साथ ही साथ जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हमें काम करना है पेपर पे, यानी हमारे गेस्ट पेपर होंगे, मॉडल्स पेपर होंगे, जिसपे हम चर्चा करेंगे। और उस चर्चा से एक फायदा ये होगा कि हमारा जब एग्जाम आएगा तो हमारे वो क्वेश्चन उस एग्जाम में मिलेंगे। तो इतना कुछ अगर कर रहे हैं हम लोग, तो भाई आपका भी बनता है कि आप इतना करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बस इतनी सी चीज चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वो रिव्यू देता हूं जो नए व्यूअर्स हैं हमारे, कि देखिए भाई हमारे 12th चैप्टर जो स्टार्ट किया था मैंने लास्ट टाइम पे, वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज था। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बोर्ड में ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं इससे। जैसे कि मैंने लाइफ साइकिल बताई थी मलेरियल पैरासाइट की, तो वो इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल थी। तो इस चैप्टर में हमें लिया क्या गया है कि ह्यूमन के हेल्थ के रिगार्डिंग बात करी जाएगी कि ह्यूमन का हेल्थ कैसा है और कौन कौन सी डिसीजेस हैं, कितनी टाइप के डिसीज हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे लास्ट लेक्चर को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि आपको लास्ट लेक्चर भी मिल जाएगा। और लास्ट लेक्चर जो बेस था हमारा, वो हमारा लेक्चर किस पे बेस था? वो हमारा बेस था हमारे टॉपिक डिसीज से, जहां पर हमने कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में पढ़ा था। डिसीजेस जो वन जनरेशन या वन पर्सन से अदर पर्सन तक जा रही हैं, उस डिसीज के बारे में हमने दो कैटेगरी बनाई थी। एक न्यू डिसीज थी हमारी, एक हमारी यानी कंजेनाइटल डिसीज थी, और एक हमारी एक्वायर्ड डिसीज थी, जहां पर हम डिसीज को कैटेगराइज किया था। अब जब डिसीज के बारे में जान चुके हैं तो चलिए अब खत्म करना है हमको हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम। तो ह्यूमन इम्यूनिटी पे जाएंगे, हमारी बॉडी में कितने टाइप का डिफेंस सिस्टम है, हम बीमारियों से कैसे लड़ते हैं, कैसे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट होती है इनसे, ये सब जानेंगे आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझेंगे, नोटबुक पेन लेके बैठे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करना है। हालांकि आपके पास तो वीडियो सेव रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करेंगे। चलिए आ जाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम की। तो देखिए इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी एक तरीके का प्रोटेक्शन मेथड है। इम्यूनिटी क्या है? एक तरीके का प्रोटेक्टिव मेथड है। तो आपकी बॉडी की एबिलिटी, यानी एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन, बीमारी से लड़ना, या कह सकते हैं एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। इनसे लड़ने की जो एबिलिटी हमारे अंदर है, हम उस एबिलिटी उस एबिलिटी को हम बोलते हैं क्या? इम्यूनिटी सिस्टम। तो भाई इस एबिलिटी से हम अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं, क्योंकि हम न जाने कितनी बीमारियों के पैथोजन से गुजरते हैं, न जाने कितनी कम्युनिकेबल डिसीज के बीच हम गुजरते हैं। जैसे अभी मेरे को स्नीजिंग आई, ये भी क्या है कि कम्युनिकेबल डिजीज ही है। तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है जो हमें बचा रहा है बीमारियों से, उसे हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर आपका डिफेंस सिस्टम भी आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी। और इसका अच्छा खासा प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो डेड बॉडीज जो होती हैं क्यों सड़ने लगती है मरने के बाद? क्योंकि अब उनके बॉडी में वो एनर्जी नहीं रही, बॉडी में वो जान नहीं रही, जिससे वो क्या कर सकते थे, जिससे वो फाइट कर सकते थे। तो उनकी इम्यूनिटी बॉडी सिस्टम खत्म हो गया। जैसे इम्यूनिटी खत्म नहीं होगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन चालू, वायरल इन्फेक्शन चालू। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का कोई सोल्जर नहीं रहा। सोल्जर नहीं तो कोई भी कंट्रोल कर लेगा आपकी बॉडी को, उसकी बॉडी
डिके होने लगती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब किसी डेड बॉडी को आप देखे होंगे तो उसके नोज पे और ईयर पे कॉटन लगा दी जाती है। काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि कॉटन इसलिए लगाई जाती है क्योंकि उससे डिस्चार्ज होना चालू हो जाता है। डिस्चार्ज क्यों हो रहा? अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी, अंदर इन्फेक्शन हो रहा है। अभी कोई जिंदा होता तो क्यों इन्फेक्शन नहीं हो रहा? क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम उसको बचा रहा है। लेकिन जब कोई डेड हो गया, उसका बॉडी में जान नहीं रही, हार्ट बीट नहीं रही, ब्लड सर्कुलेट नहीं रहा, तो क्या होता है? इम्यूनिटी सिस्टम खत्म। अब खत्म तो अंदर इन्फेक्शन हुआ तो सिंपल सी बात है कि कुछ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में लिक्विड बनेगा, जैसे फर्मेंटेशन में हो रहा है, तो डिस्चार्ज बाहर ना आए, इसलिए लगा दिया गया। तो इम्यूनिटी सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। चलिए जानते हैं इम्यूनिटी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ह्यूमन में अगर इम्यूनिटी सिस्टम है तो डेफिनेशन बात करें, इट इज अ सिस्टम दैट गिव्स इम्यूनिटी टू द बॉडी बाय रिकॉग्नाइजिंग, रिस्पोंडिंग एंड रिमेंबरिंग। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग मतलब पहचानना। सबसे पहली बात तो ये इम्यूनिटी सिस्टम आपका आइडेंटिफाई कर लेता है, आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले क्या करेगा? आइडेंटिफिकेशन करेगा, पता लगाएगा हाँ क्या है। फिर रिस्पॉन्स भी देगा, यानी एक्शन, एक्शन कर देगा। देन रिमेम्बरिंग, याद भी दिलाएगा कि हाँ आपको पहले बीमारी हुई थी तो भैया पहले से वो तैयार है। 3 सिस्टम पे काम कर रहा है। इट प्लेज रोल इन द एलर्जिक रिएक्शन। ये एलर्जिक रिएक्शन में भी क्या करता है? रोल प्ले कर रहा है। ऑटो इम्यून डिसीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काम करेगा। इट इंक्लूड्स लिम्फॉइड ऑर्गन्स, इसमें लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं एंड एंटीबॉडीज हैं जो मिल करके हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देंगे। लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यूज, सेल्स एंड एंटीबॉडीज, 4 क्लियर? चलते हैं। These are the organ where origin, maturation and proliferation of lymphocytes। देखिए अब ये बात आती है कि ये लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन, ये भी ऑर्गन की बात चल रही है, जैसे कि हमने लास्ट पेज पे क्या पढ़ा है, उसने क्या बताया कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, ये कंपोनेंट है एक तरीके से। तो हम एक ही चीज समझ जैसे लिम्फॉइड ऑर्गन होते क्या है, हाँ ये समझ लेते हैं। तो इससे चले आए कहाँ पर? लिम्फॉइड ऑर्गन पे। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर 2 टाइप्स, 2 टाइप के लिम्फॉइड ऑर्गन है। पहला प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, सेकंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, नेसेसरी है लिम्फॉइड ऑर्गन, और सेकेंडरी यानी दूसरा वाला लिम्फॉइड ऑर्गन। चलिए सबसे पहले देखते हैं। कह रहे these are the organ where origin, maturation and proliferation of lymphocyte। तो बेटा lymphocytes में घबराइएगा नहीं कि जो lymphocyte है, ये lymphocyte किस लिए दिया जाता है? ये lymphocyte का मतलब है it is a type of WBCs। ये WBCs का टाइप है lymphocytes, जिसका काम है बेसिकली कि lymphocytes हमारे जो होते हैं WBC पार्ट है, ये एंटीबॉडीज, ये इन्फेक्शन से फाइट, ये सारी चीजें करना हमें बताते हैं lymphocytes। तो lymphocytes की बात कर तो बताते हैं कि WBC आपके दिमाग में रहेगा। अब ये लिम्फॉइड ऑर्गन जो है ये इनका प्रोलिफरेशन करेंगे, ओरिजिन करेंगे और मैच्योरेशन, यानी जहां पर दिस टाइप ऑफ WBCs ओरिजिन होंगी, जहां पर मैच्योर होंगी और जहां पर इनमें चेंजेस किए जाएंगे, वो हमारे होते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो लिम्फॉइड ऑर्गन के हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। चलिए चलते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के पास। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हमारे पास 2 लोग हैं। सबसे पहले हमारे पास जो भाई साहब है वो क्या, हमारे बोन मैरो, हमारा पहला प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोन मैरो। बोन मैरो क्या, आप देख रहे हैं जो हमारी बॉडी में लॉन्ग बोन्स होते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए हमारी फीमर है, पैर की हड्डी। तो फीमर में जो लॉन्ग बोन्स है, इस लॉन्ग बोन्स में मिडिल भी होता है, मिडिल की जगह पे, इस जगह पे हमारा येलो बोन मैरो होता है, और जो हेड पार्ट होता है ना, यहाँ रेड बोन मैरो। बोन मैरो है क्या, बोन मैरो प्रोटीनियस सब्सटेंस होता है, मैट्रिक्स होता है, बहुत प्रोटीन रिच होता है, और इसी जगह पे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। तो पहली बात तो है बोन मैरो, यानी बोन मैरो द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, जहाँ पर सारी ब्लड सेल्स बनाई जाती हैं, इंक्लूडिंग B and T लिम्फोसाइट्स
वो हमारे क्या है, वो हमारी बोन मैरो, पहला लिम्फोइड ऑर्गन। पर प्राइमरी तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर लिम्फोइड ऑर्गन लिम्फोसाइट्स को बनाएगा ही नहीं तो कहाँ से उसका प्रोलिफरेशन करेंगे, कहाँ पर आप उसका मैच्योरेशन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसलिए इसको प्राइमरी में रखा गया। तो आपको दिमाग में ऐसा रखना है कि अगर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात कर रहा है तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब क्या हो गया, जहां पर ये ओरिजिन की होगी और जहां पर ये प्रोलिफरेट किए जाएंगे। तो बोन मैरो, द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग बी एंड टी लिम्फोसाइट। सेकंड आ जाइए थाइमस ग्लैंड। बड़ा ग्लैंड देखिए आपके दो लंग्स के बीच में, सेंटर में चेस्ट के पाया जा रहा है, ये है ग्लैंड थाइमस। ये आपकी थाइमस ग्लैंड। तो ये ग्लैंड जो है, ये ग्लैंड चेस्ट के बीचों बीच पाई जा रही है। और जैसे जैसे आपकी एज, जैसे जैसे आपकी एज खत्म होती जाती है, वैसे वैसे ये भाई साहब भी डिजेनरेट होते जाते रहते हैं। इसीलिए बुढ़ापे में जब एक एज हो गई आपकी तो आपका इम्यून सिस्टम गिर जाता है, क्योंकि थाइमस का रोल अच्छा होता है। तो क्या है, सेकेंडरी हमारा जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन सेकेंड वो है थाइमस। क्या है, अ बाइलोब्ड ऑर्गन है सीन नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रीस्ट बोन। बीनीथ द ब्रीस्ट बोन पाया जा रहा है। इट इज लार्ज ड्यूरिंग बर्थ बट ग्रेजुअली रिड्यूसेस in size and become very small size in puberty। puberty तक very weak size हो गया, बहुत छोटा साइज हो गया puberty तक। क्या हम क्या कर रहे हैं, देखिए immature T lymphocytes from bone marrow to reach to the thymus and maturation। ऊपर कर दे, इसको दिक्कत होगी तो immature T lymphocytes जो थी, जो T lymphocyte बनी है हमारी बोन मैरो में, वो माइग्रेट करती गई ब्लड के थ्रू, कहाँ पहुंची है थाइमस ग्लैंड पर, वहां पर मैच्योर हो जाती है। इसको टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, क्योंकि टी से थाइमस है, टी से थाइमस। तो कह रहा है जो बी और टी है लिम्फोसाइट्स, टी समझ में आ गया, बना कहाँ पर है, बोन मैरो में, और कहाँ जाके मैच्योर हो रही है, थाइमस ग्लैंड पे। तो इसलिए इसको बोला गया टी लिम्फोसाइट्स है। अब दूसरी जो है वो कहीं और मैच्योर होगी, इसलिए उसको बी लिम्फोसाइट बोला गया। बर्सन होता है बॉडी का दूसरा पार्ट, जैसे टॉन्सिल्स में मैच्योर हो रही हो तो उस जगह का मैच्योर हो तो बर्सन यानी बी लिम्फोसाइट्स यूज करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स में। मैच्योरेशन की जगह के अकॉर्डिंग उनका नाम टी रख दिया गया, उनका नाम बी रख दिया गया। क्लियर। तो ये हमारे बोन मैरो हो गया। थाइमस हमारा जो क्या रहता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन थे हमारे। क्लियर। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन सेकेंडरी के कंपैरिजन में इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंडरी में क्या इंपॉर्टेंट है बता रहा हूं आपको। पहली बात सेकेंडरी में आ जाइए, कह रहे द ऑर्गन टू व्हिच मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स माइग्रेट फ्रॉम प्राइमरी लिम्फोस ऑर्गन इंटरैक्ट विद एंटीजन एंड देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स। कह रहे हैं ये वो ऑर्गन है जहां पर मैच्योर्ड लिम्फोसाइट माइग्रेट करते हुए पहुंचे एंड ये इंटरेक्ट होते हैं विद एंटीजन। एंटीजन मतलब पैथोजन। एंटीजन मीन पैथोजन, यानी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन रोल जो प्ले कर रहा है वो रोल अपना प्ले कर रहा है कैसे, कि वो उस प्लेस पे भेज रहा है, ये वो बीच के मीडिएटर है जहां से ये एंटीजन से मुलाकात करेंगे, जहां पर फाइट होने वाली, लड़ाई होने वाली है। The organs to which matured lymphocytes migrate from primary lymphoid organ interact with antigen and then proliferate to become effector cell, और एक effector cell बनती है। तो एग्जांपल में हमारा स्प्लीन है और lymph nodes है। स्प्लीन हमारे डायाफ्राम के नीचे पाया जाने वाला है, जिसे कई बार मैंने शायद 11th के लेक्चर्स में बताया होगा कि ये हमारे बॉडी का एक ग्रेवयार्ड है आरबीसी का। और लिम्फोइड नोड्स क्या है, तो जो लिम्फ नोड्स होती है आपकी टॉन्सिल्स है, काफी कॉमन है, मैं इसका बार-बार नाम इसलिए रहा हूं, कॉमन टॉन्सिल्स है। तो टॉन्सिल्स जो है कॉमन हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। कई बार होता है जब आप बहुत ठंडा खा लेते हैं, कुछ ऐसा होता है तो आपके टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो टॉन्सिल्स हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ऐसे बहुत सारे लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी में पाए जा रहे हैं, पूरी बॉडी में लिम्फ नोड्स फैले हैं, जिससे कि वो उस साइड तक जा सके। अभी ब्लड में है, ये ब्लड से उस साइड में जा सके जहां पर एंटीजन आ गया है। क्लियर। अब कुछ और है, जैसे लिम्फ नोड्स के बाद टॉन्सिल्स हो गए। अब देखिए पियर्स पैचेस,
ये पियर्स पैचेस कहाँ है, देखिए आप ध्यान से देखेंगे आपके पास मैंने इसे लगाया हुआ है, ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएस है, ट्रांसफर सेक्शन है। देखिए ध्यान से देखिएगा, आप जब स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हो तो बीच खाली कैविटी की जो आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं क्या है, यही हमारे होते हैं विलाय। यही हमारे क्या है, विलाय है, जो फूड के एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो ये विलाय हो गए हमारे। अब आगे चलिए, अब देखिए विलाय तो है, विलाय की बात करें तो ये देखिए जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर की शेड, ये दिख रहे हैं, ये पियर्स पैचेस होते हैं। साइंटिस्ट के नाम पे रखते हैं ये लोग अपना नाम, ये पियर्स पैचेस होते हैं। तो ये पियर्स पैचेस भी हमारे क्या होते हैं, लिम्फाइड नोड्स के जैसे हैं। यहाँ से भी हमारा जो मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स है वो ट्रांसफर हो रहा है। हर जगह सुविधा दी हुई है, कोई जगह बची ना रहे, कोई साइट ना बचा रहे जहाँ पे WBC पहुँच ना पाए। तो इस जगह से आप ये भी समझ गए होंगे पियर्स पैचेस से काम। चलिए आगे चलते हैं। अब पियर्स पैचेस को देखिए, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये बोर्ड के लिए आपके आईएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसे मार्क करना चाहूँगा जिससे कि आप इस चीज़ को अपने बोर्ड के लिए यूज कर सकें। देखिए ये आपका है, ये आपके आईएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्रीविएशन टाइप है, आपसे पूछ सकता है मार्ट क्या चीज़ होती है। तो मार्ट का मतलब क्या होगा, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू यानी कि मार्ट। तो अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं, ये है हमारे एक म्यूकस की लेयर। ये भी तरीका है हमें बॉडी को बचा रही है। यहाँ पर भी हमारा क्या है, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का रोल प्ले कर रहा है। तो भाई अगर आपसे एलिमेंट्री कैनाल से कोई पैथोजन जा रहा है तो म्यूकोसा लगी हुई है, नेजल ट्रैक पे म्यूकोसा लगी हुई है, यहाँ से भी एक हमारे WBC हमला कर देंगे उस पर। तो जितने रास्ते, उन हर रास्ते पे अलग अलग तरीके के सुरक्षा सिस्टम बिठाया गया है। अब ये अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स भी आपका क्या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, लेकिन कभी कभी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारी अपेंडिक्स की बीमारी हो जाती है और फिर फिर क्या करते हैं, डाइसेक्ट करके इसको निकाला जाता है। आपकी बॉडी का एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो आपको याद रखना है मार्ट। इस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, मार्ट। मार्ट क्या होता है, क्लियर। आगे चलते हैं। अब स्प्लीन को थोड़ा सा समझते हैं गहराई से। तो मैंने स्प्लीन के लिए टॉपिक, इससे आपको समझ में आ सके स्प्लीन क्या है। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्टमक के ऊपर साइड पे हमारा स्प्लीन लगा हुआ, छोटा सा कुछ सेंटीमीटर का है स्ट्रक्चर। देखिए आप देख रहे हैं ब्लड सप्लाई भी जा रही है, हमारी आर्टरीज एंड वेन्स एंटर कर रही है। ये हमारी आर्टरी, ये हमारी आर्टरी और ये हो गई हमारी वेन। तो आर्टरी और वेन क्या कर रही है, एंटर कर रही है हमारी स्प्लीन के अंदर। बीन से प्रॉब्लम कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। अब ये अपने पास रखती क्या है स्प्लीन, जी स्प्लीन रखती है लिम्फोसाइट को और फैगोसाइट्स को। देखिए फैगोसाइट्स का मतलब ये होता है ऐसी सेल्स जो इनगल्फ करें, इनगल्फिंग टू पैथोजन। पैथोजन को इनगल्फ करने का काम कर रही है, पैथोजन को खाने का काम करती है हमारी फैगोसाइट्स। रिमूव्स worn out RBCs and microorganism from blood। ये रिमूव करती, जो भी आरबीसी खराब हो रही हैं उनको रिमूव करना है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और आरबीसीज हैं उनको रिमूव करने का काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है, तो वो हमारे कर रहे हैं स्प्लीन। रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट इन फीटस। अब देखिए फीटस में यही हमारा जो स्प्लीन है रिजर्वायर काम कर रहा है। क्यों, तो रिजर्व करके रखे हुए, फीटस अभी इतना मजबूत नहीं है, फीटस का अभी लीवर इतना तगड़ा काम नहीं कर रहा, बोन मैरो इतनी बनी नहीं है, तो वहां पर हमारा स्प्लीन जो है रिजर्वायर की तरह काम कर रहा है, हमारे ब्लड सेल्स को रिजर्व करके रखे हुए है। तो ये हमारा क्या था, स्प्लीन था। लिम्फ नोड्स की बात कर लें, लिम्फ नोड्स क्या थे हमारे, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पैचेस आप देख रहे हैं, अब आपको नहीं देखिए पैचेस लगे हुए हैं, सब लिम्फ नोड्स हैं। ये देखिए अगर जूम करें तो ऐसे दिखाई पड़ेगा आपको लिम्फ नोड्स, ये सब आपके लिम्फ नोड्स हैं। ये सब आपके लिम्फ नोड्स हैं। तो फाउंड इन लिम्फोलिम्फेटिक सिस्टम, ये लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा पार्ट है तरीके का। दे ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए
आप अगर देखें तो पूरी बॉडी में लिम्फ नोड्स है, लिम्फ नोड्स का जाल बिछा पड़ा है। तो पैथोजन जहां से भी अगर एंटर करता है तो लिम्फ नोड्स उस पैथोजन को रोक लेते हैं। पैथोजन जहां से भी आ रहा है पैथोजन को लोग रोक लेती हैं। पैथोजन को बैक्टीरिया। तो कह रहा है कि दे ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर अदर एंटीजन, ये अदर एंटीजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप्ड एंटीजन एक्टिवेट लिम्फोसाइट्स, ट्रैप्ड एंटीजेंस एक्टिवेट कर देते हैं लिम्फोसाइट्स को एंड कॉजेस इम्यून रिस्पांस, और इम्यून रिस्पांस चालू होता है। तो जब ब्लड के थ्रू चल रही चीजें तो लिम्फ में भी चीजें आ जाती हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एक लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर देखिए, काफी अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखिए वॉल्स पाए जा रहे हैं, लिम्फ नोड्स में भी वॉल्स होते हैं। इंश्योर दैट लिम्फ फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में जाए। देखिए इधर से आएगा हमारा लिम्फ और इधर से होते हुए जाएगा और उसी बीच पकड़ लिए जाएंगे, धर लिए जाएंगे, देखा जाए पुलिस की भाषा में हमारे एंटीजन। जैसे ही धरे गए यहाँ से एक्टिवेट कर दिया जाएगा। हाँ भाई सभी जगह पे तैयार हो जाए, WBCs लिम्फोसाइट्स से फैगोसाइट्स फाइट होने वाली है। आ गया गुंडे आ गए, ठीक है। तो ये आउटर रीजन है, ये बीच का रीजन है, फॉलिकल्स है। इनर रीजन कंटेन्स मैक्रोफेजेस सेल दैट हंट एंड कैच हार्मफुल बैक्टीरिया। इस जगह हमारे पास जा रहे हैं माइक्रोफेजेस सेल। देन आउटर रीजन कन्फर्म लिम्फोसाइट सेल्स, ये कंटेन करती है लिम्फोसाइट, यानी आउटर रीजन पे लिम्फोसाइट से बीच में माइक्रोफेजेस हैं दैट डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया। तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, मैक्रोफेजेस और हमारा लिम्फोसाइट्स। तो ये था स्प्लीन के बाद लिम्फ नोड्स। ठीक ठाक टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए मार्ड पे आ जाएगी। जैसा कि मैंने बोला म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू यानी कि मार्ड। भैया मार्ड में क्या है, मार्ड भी ऐसे काम कर रहा है। क्या इज लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। अब यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट क्या है कि यूरिन आए उससे यूरिन यानी कि एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट पे है, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट पे। जेनाइटल, जेनाइटल मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे। दो ट्रैक पे कार्यक्रम चल रहा है, यूरिन यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ट्रैक पे, जेनाइटल यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे। यहाँ पर भी हमारा लगा हुआ है, क्या मार्ड लगा है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू लगे हुए हैं हमारे। तो इट्स कंस्टिट्यूट्स 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू जितने भी उनका 50% पार्ट ये कवर करता है हमारा मार्ड। चीजें सब कुछ वही है, कोई भी एंटी पैथोजन आएगा तो मार्ड पे लगे हुए लिम्फोसाइट और ये सब अटैक कर देते हैं। तो देखिए अभी तक तो ये तो हमने जान लिया कि क्या था हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब कौन कौन से इम्यूनिटी सिस्टम के हमारे पार्ट थे, कौन से ऑर्गन थे, क्या कंस्टिट्यूएंट था एक इम्यूनिटी सिस्टम की बात करें तो। अभी मैं आपको टाइप बताने जा रहा हूँ। उसके पहले क्या था कि क्या क्या कंपोनेंट थे इम्यूनिटी सिस्टम के। आप एक समझ गए कि हाँ ह्यूमन की बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जो सिस्टम उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। और हमें ये भी समझ में आया कि वो सिस्टम में लिम्फोइड ऑर्गन थे, लिम्फोइड टिश्यू थे, स्प्लीन था, अपेंडिक्स था, लिम्फ नोड्स थे। ये सारी चीजें हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में थे। तो वो तो हमने जान लिया है कौन कौन से कंपोनेंट हैं। अब जरा जाने कि जो हमारी बॉडी का एक इम्यूनिटी सिस्टम है वो है कितने टाइप का और किस किस तरीके से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है, कैसे हमारी बॉडी बचती है, कितने टाइप से हम बच रहे हैं। क्लियर? चलिए चलते हैं, अपने मिलते हैं मिशन से। भाई साहब लड़ रहे हैं बीमारियों से और अच्छा खासा इंडिकेशन दे रहे हैं कि बैक्टीरिया इनसे दूर ही रहे। जरा देखें इनके अंदर ऐसा क्या स्टैमिना है जिससे बैक्टीरिया इनसे दूर रहे। आ जाइए भाई। चलिए कह रहे हैं कि इट इज द एबिलिटी ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करना, लड़ना, उन्हें मारना पीटना हमारा क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम है। दो तरीके के इम्यूनिटी सिस्टम को हम यूज करते हैं, इनेट इम्यूनिटी सिस्टम एंड एक्वायर्ड या एडेप्टिव। दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे कि आपकी बॉडी बीमारी दो तरीके से दिखाती ना, एक कंजेनाइटल, दैट्स मीन बचपने से ही है आपको कंजेनाइटल, और दूसरी क्या है
एक्वायर्ड सेम ऐसे डिफरेंट आपका इम्यूनिटी सिस्टम है। एक वो चीज जिसमें आप क्या रहते हैं, बचपने से ही आपके अंदर दिया गया भगवान ने इम्यूनिटी सिस्टम, लड़ने का तरीका, वो हो गया आपका इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम। दूसरा आप दवा खा के कर रहे हैं, आप वैक्सीन लगा के कर रहे हैं, है ना, आप बीमारियों को लेकर के अपने अंदर एंटीबॉडीज बना रहे हैं, ये क्या चीज है, ये है आपका एक्वायर। चलिए सबसे पहले उठाते हैं इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम। क्या कहते हैं भाई, इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम, इट इज द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। कह रहा है इट इज द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस का मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलर किसी चीज के लिए नहीं कि हाँ कोई कैंसर का आ जाएगा तभी उसी को मारेगा, बाकी किसी को नहीं मारेगा। और ये बहुत पावरफुल इम्यून सिस्टम भी नहीं है। नहीं तो छोटे बच्चों का अगर जुकाम क्यों हो जाए, कॉमन कोल्ड क्यों जाता है, बिकॉज ये बहुत वीक इम्यूनिटी सिस्टम है। लेकिन हाँ प्राइमरी इम्यूनिटी सिस्टम है, सबसे पहला यही इम्यूनिटी सिस्टम लड़ाई करता है। जब इससे बात नहीं बनती है तब सेकेंडरी के पास पहुंचते हैं, तब एक्वायर्ड के पास पहुंचते हैं। तो कह रहे हैं इट इज अ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए नहीं है, जुकाम के लिए भी है, वायरल फीवर के लिए भी है, इसके लिए भी, उसके लिए भी है। तो इट इज अ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके, इट प्रोवाइड्स बैरियर्स, ये बैरियर प्रोवाइड कराता है। बैरियर का मतलब फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकली रोकेगा। टू into the foreign means, foreign का मतलब फॉरेन एजेंट का मतलब है, फॉरेन का मतलब बाहर, बाहर का मतलब है एंटीजन, एंटीजन बोल दीजिए या इसी को पैथोजन बोल दीजिए, एंटीजन या फिर पैथोजन। बैरियर्स आर 4 टाइप्स, 4 टाइप के बैरियर्स हैं। इकट्ठे सारे बैरियर नहीं पूछेगा हाँ, लेकिन मैं बताता हूँ कौन से बैरियर में क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले फिजिकल बैरियर है, यही जहाँ इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपको बता दूंगा। देखिए फिजिकल बैरियर, स्किन, म्यूकस की कोटिंग, माइक्रोब्स, ये सारी चीजें आपके फिजिकल बैरियर से रिलेटेड है। इसको तो मैं थोड़ा आपने अगर बताऊं अपने स्टाइल में, तो देखिए मैं इसको अपने स्टाइल में बताता हूँ। एक तरीके की ये जो बैरियर मेथड है, ये बैरियर मेथड आपको फर्स्ट लाइन डिफेंस देता है। फर्स्ट लाइन डिफेंस का मतलब, मैं इसको लिख देता हूँ स्टाइल में करके, बैरियर मेथड का है, फर्स्ट लाइन डिफेंस है, एफएलडी है। क्या क्या है कर रहे हैं, जैसे कि आपकी बकल कैविटी से सलाइवा रिलीज होता है, बकल कैविटी से सलाइवा रिलीज हुआ, स्टमक से एससीएल सिक्रेट होता है, फर्स्ट लाइन डिफेंस है। आपके आई से टीयर्स निकल रहे हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस है। आपके म्यूकस मेम्ब्रेन, फर्स्ट लाइन डिफेंस है। तो ये सारी फर्स्ट लाइन डिफेंस है, ये कॉमन सी है, एक छोटे से बच्चे में भी है और बड़े में भी है कि अगर उसकी आंखों में कुछ चला गया पार्टिकल तो वहाँ से टीयर्स निकलने लगते हैं, और टीयर्स में होते हैं लाइसोजाइम एंजाइम जो उस इन्फेक्शन को खत्म करते हैं। अगर कोई चीज खाने वाली है तो स्टमक में पहुंचा और स्टमक से एससीएल रिलीज हो रहा है जो हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। हमारी स्किन भी फिजिकल बैरियर में आ जाएगी, हम जोड़ लें तो स्किन भी हमारी आगे फर्स्ट लाइन डिफेंस है। अगर कोई इन्फेक्शन होता है, मिट्टी में आप खेल रहे हैं, तो सबसे पहले बैक्टीरिया तो कहाँ पर आएंगे, स्किन में आएंगे। तो ये सारी फर्स्ट लाइन डिफेंस, जो भी फर्स्ट लाइन डिफेंस दे रहा है, उस फर्स्ट लाइन डिफेंस को हम करते हैं कहे में, किस चीज में है, ये आपके फिजिकल बैरियर्स है। चलिए वापस चलते हैं, आपको ये मैंने आपको दिखाया इसीलिए, इससे आप देख सके फिजिकल बैरियर की बात करें। अब आगे आ जाए तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अब देखिए फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में दे प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, इट इंक्लूड्स गैस्ट्रिक, एससीएल, सलाइवा एंड टीयर्स।
जैसे कि मैंने चीजें बताई, टीएस में क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम। टीएस में लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं और सेम एज, अगर हम बात करें तो तीनों कॉमन चीजें आपको मिलेंगी। फिर से इसको राइट कर देता हूँ। क्यों ये हमारे एक फर्स्ट लाइन डिफेंस के फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाते हैं, क्योंकि इन सब के से रिलीज होता है एंजाइम, और वो जो एंजाइम है उसका नाम है लाइसोजाइम। एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम एंजाइम, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस को मारने का काम करता है। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो फिर अगर हमारी बॉडी में कोरोना चला गया तो उसको मार देते। देखिए उसने पहले बोला है, लाइन में बोला है कि ये स्पेसिफिक डिसीज के लिए नहीं है, कॉमन बैक्टीरिया है। आप इतनी गंदगी चीजों से कहेंगे कुछ खा रहे हैं, कुछ उल्टा खा रहे हैं, ये कॉमन चीजें हैं जो आप खा रहे हैं, तो यार वो बीमारी तुमको नहीं हो पा रही ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में ये लगे हुए हैं, ये स्पेसिफिक नहीं है। हाँ ये इतने बहुत ज्यादा मतलब बहुत स्पेक्ट्रम पे काम भी नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ नॉर्मल चीजों से आपको बचा रहे हैं ये तीन लोग, जो कि हमारा क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है। सलाइवा एंटीबैक्टीरियल जिसे लगता है, टीएस एंटीबैक्टीरियल स्किन प्रिवेंट कर रहा है पैथोजन से, म्यूकस की लाइनिंग है, गैस्ट्रिक एसिड है, गुड गट है, तो बैक्टीरिया भी नहीं मारे आता पे ना। आगे अब सेलुलर बैरियर देखिए आ गया। सेलुलर बैरियर मतलब इसमें सेल्स काम करेंगे। कौन? सेलुलर बैरियर्स में आ गया आपका देखिए फैगोसाइट्स लाइक डब्ल्यूबीसीज, और डब्ल्यूबीसीज में खासकर न्यूट्रोफिल्स, या इन्हीं को बोला जाता है पीएमएनएल। तो ये भी बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने कोने कोने से चीजों को निकाल के दे देता है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ इतने कोने से वो निकाल दे देगा। क्वेश्चन क्या दे देगा तो भाई व्हाट इज पीएमएनएल, पीएमएनएल क्या होता है? तो पीएमएनएल न्यूट्रोफिल्स का ही दूसरा नाम है। फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होगा, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर। अब देखिए पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, देखिए न्यूट्रोफिल्स देख रहे हैं, देखिए ये भी न्यूक्लियस है, आप देख रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियस। ये भी न्यूक्लियस, देखिए ये भी न्यूक्लियस है, लेकिन दोनों में आप डिफरेंस देख रहे हैं, दोनों में आप डिफरेंस देख रहे हैं। डिफरेंस क्या देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर न्यूक्लियस दिख रहा है कि न्यूक्लियस सिंगल लग रहा है, जबकि यहाँ पर 3 न्यूक्लियस है। तो ये 3 न्यूक्लियस नहीं है, ये आपके लिए हमारे लिए आसान है। सर क्या टर्म देती है, पॉलीमॉर्फो, मतलब लगता है कि मोर देन 1 न्यूक्लियस है। मॉर्फोलॉजिकली बाहर से देखने पे ऐसा लग रहा है मोर देन 1 न्यूक्लियस है, लेकिन मोर देन 1 न्यूक्लियस नहीं है, एक ही न्यूक्लियस है, ये लोब्स बन गए हैं, मोर देन 1। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना वो लोब में डिवाइड होता है। जैसे कभी आप बलून ले लें और लंबे से बलून को मोड़े, एक लोब, 2 लोब, 3 लोब बन गए, तो यार वो जो लोब है वो तो बलून तो एक ही है ना, बलून तो बिना डिफरेंस है, बलून तो एक ही था, लेकिन 3 लोब्स हो गए। तो दूर से देखने मेरे भाई 3 बलून लग रहा है, नहीं है, इसीलिए उसको बोला पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, पीएमएनएल। नाम तो लंबा हो ही गया, लेकिन ऐसी चीजें पूछ लेता तो यार ये कहाँ पड़ा हुआ, न्यूट्रोफिल्स को थोड़ी कहते हैं, पता नहीं क्या चीज हो, तो हमें समझना है कि वो न्यूट्रोफिल्स को डिनोट कर रहा है, न्यूट्रोफिल को बता रहा है। देन मोनोसाइट्स, ये बड़ा आपकी फैगोसाइट सेल होती है। तो यहाँ पे एक फंडा बता दूं आपको मैं, फैगोसाइट सेल के लिए, यानी फैगोसाइटो सेल कौन सी होती है, यहाँ से पूछ ले भाई फैगोसाइटो सेल का एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए कैसे बताना है, एक फंडा याद कर लीजिए, नमो, नमो, नमो ट्रेन भी लॉन्च हुई है अभी, बहुत ही महंगी ट्रेन है, नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में बताया। तो जो नमो है, एन से हो जाएगा बेटा आपका न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स, ये देखिए हो गया फंडा। तो नमो से आप निकाल लेंगे कि फैगोसाइट सेल के एग्जांपल क्या है। तो 2 एग्जांपल है फैगोसाइट सेल के। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, इनगल्फिंग, देखिए इनगल्फ है, अगर ध्यान से देखें तो ये पैथोजन है, ये देखिए जो दे रहा है ये पार्ट, ये पैथोजन है यानी एंटीजन, ये हमारा एंटीजन है। और देखिए कैसे अट्रैक्ट हो रहा है हमारा पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियो
है ना, ल्यूकोसाइट्स अट्रैक्ट हुआ, उसने क्या किया, इनगल्फ कर रहा है, देखो अंदर की तरफ भर रहा है, अंदर की तरफ भर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ना इनगल्फिंग, इसको बोलते हैं इनगल्फ। यहाँ खाना नहीं बोल रहा है कि ईटिंग कर रहा, नहीं, इनगल्फ कर रहा है। तो द इनगल्फिंग ऑफ एंटीजन बाय द फैगोसाइट्स कॉल्ड क्या, फैगोसाइटोसिस। तो ऐसे फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को कर रहा है और क्या कर रहा है, खा रहा है उसको, है ना, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये फैगोसाइटोसिस हो गया। तो ऐसे फैगोसाइट करके हमारा सेलुलर बैरियर तैयार होता है। सेलुलर लिया गया है सेल से, ये सेलुलर बैरियर हो गया। अब आता है साइटोकाइन में। तो मैं साइटोकाइन लगे को ज्यादा दूंगा, ऐसे मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट चीजों को मैं डिस्कस जरूर करता हूँ, और जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है तो वहां बात करूँ। आईएससी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपका ये, व्हाट इज सेलुलर बैरियर, क्लियर। तो साइटोकाइन बैरियर ये क्या होते क्या है, देखिए होता है जैसे मान लीजिए किसी के घर में हमला हुआ, मान लीजिए वायरस आप जा रहे हैं और वायरस ने एक दूसरे सेल पे हमला किया। तो जैसे ही इस सेल पे हमला हुआ, ये जो हमारी सेल है, ये सेल एक ग्लाइकोप्रोटीन की बने केमिकल को रिलीज करती है। जैसे ही केमिकल रिलीज हुआ, बगल वाली सेल को पता चल गया कि हमला हुआ है, क्योंकि ये सॉल्यूशन तब निकलता है जब कोई वायरस हमला कर देता है किसके ऊपर, सेल के ऊपर। तो ये जब सॉल्यूशन निकलेगा तो पता चल गया सेल ने कि हाँ ये जो रिलीज हो रहा है ये क्या है, ये एक केमिकल है, ये केमिकल है ग्लाइकोप्रोटीन जो सेल को दे रहा है। तो बेटा इसी सेल केमिकल को नाम क्या दिया, इंटरफेरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है आईएससी के लिए। क्या कह रहा है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स secrete a cytokine protein called interferon. It protects non-infected cell from further viral infection. जब दोबारा कभी वायरल इन्फेक्शन होगा तो ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये मैसेज देते हैं कि भाई बचे रहना, हमला हो गया वायरस का। तो आपके लिए इंटरफेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को दिमाग में रखिए। फ्रेंड्स जल्दी मैं आपको रिव्यू दे दूं कि हमने जो आज लेक्चर दिया वो लेक्चर हमारा बेस्ड था इम्यूनिटी सिस्टम के कंपोनेंट पे और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम पे। तो बोर्ड में क्वेश्चन तो आना ही आना है इससे, और मैंने जो जो बीच में मार्क कराई है चीज़ें वो चीज़ें जरूर मार्क कर लेना है, क्योंकि एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारे साथ ऐसे बने रहिए हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पे, और मैं आपका बायोलॉजी मेजर नागेंद्र साहू फिर से मुलाकात करेंगे अपने चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पे और एक नए टॉपिक के साथ जल्द ही मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए